मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग, अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देखकर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। उस दिन को याद करो जब एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। कितने निकलेंगे एक कब्र से? जब कयामत कायम होगी ना, हुजूर सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे, हजरत बैठे तशरीफ फरमा ताईद फरमाएंगे, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे बरहना, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई भी कपड़ा जिस्म पर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग, अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देखकर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, और नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो, सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब, कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवा नेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है, अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो, वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो। जी 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं,
नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया, जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं, ये तो सिरप है, जूस है, जूस फलों का, कह रहे हैं इससे सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहां तारीफ करते करते गांव में मर गया, ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहां तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल लिया, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा है शराब पिए हुए। बोलो ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पूछा क्या पी लिया? कि नहीं वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नलायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है, और कितनी गंदी चीज है जानते हो शराब? आओ सुनो शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दो, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई, वजूद गंदा हो गया, इतना गंदा हुआ, एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया, 40 दिन तक उस आदमी की न कोई इबादत कबूल होती है, न कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ ही कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी पी के बरकत चाहता है, तू जबान गंदी करके तू चाहता दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी, नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी आज काम बन जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा इसी आलम में कई हजार साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई हजार साल। और जब कई हजार साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ए अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा, अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान, पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए। हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे।
अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा हैं, वहाँ एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगरा खूब बड़ा शहर है आपका, कदीम शहर है, मारूफ मशहूर। इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूँगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं हो। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कि फला जगह पे है, चलो जल्दी चलो वहाँ मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूं तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन यूं ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहां तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी, 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का जमाना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हजरत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूं इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए। फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले, मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ। तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ है। मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे, तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे, जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारे घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो, तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए वो देखो आमिना का लाल आ रहा है।
वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है। वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, बद्दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं, माज़ाग जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं, सीना जिनका अलम नशरा वो पैगंबर आ रहे हैं, वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदारे मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाह वाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे, अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी? ये खत्म कर दें? बोलो जोर से बोलो। अब हुजूर आ गए, हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम न करो। जोर से बोलो, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफीए रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। की शाम तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह है अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये मेरे हुजूर की शान है। तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर, और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मेराज जानते हो ना? अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया।
अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी। देखा है? पीछे वालों, तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी पूरी दुनिया में कोई आदमी जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके। कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराहे रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली। पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए, अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफ़ा की है, वो आंखें भी मुस्तफ़ा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाके रब का दीदार किया है, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। मेराज की रात है, नूर की बरसात है और फरिश्ते आ गए बुलबुले सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया। आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी तकरीर का लुब्बे लुभाव रखूंगा आपके सामने और तकरीर खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। अब जरा तवज्जो से सुन लो, मेरी हर लफ्ज को मेरे जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर के लिए क्या सवारी आई? बुराक। क्या सवारी आई? अरे जोर से बोलो, बुराक। अच्छा, बाज लोग जो है ना बड़े चिढ़ जाते हैं, अरे यार ये मौलाना लोग पता नहीं क्या करते हैं। कभी कहते हैं हाथ उठाओ, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ये बोलो, कभी कहते हैं वो बोलो। मगर लोग समझते हैं कि साहब ये मौलाना लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे, हमारा कौन सा फायदा भाई साहब बताइएगा? अच्छा, तुम सुभान अल्लाह ना बोलो तो हमारा कौन सा नुकसान है, बताना जरा। तुम सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हारा फायदा और साथ में हमारा भी फायदा, और ना बोलो तो नुकसान तुम्हारा, हमारा कोई भी नुकसान नहीं। अच्छा, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवाते हैं। ये हमारे नकीब साहब है, ये माशाअल्लाह 2 in 1 है। ये नात भी पढ़ रहे थे साथ साथ में और निजामत भी चल रही थी इनकी। ये 2 in 1 है। मगर अक्सर जलसों में नकीब लोगों का काम होता है जी हाथ उठाओ बोलो सुभान अल्लाह, करते हैं कि नहीं? एक हाथ उठाओ अम्मा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, एक हाथ उठाओ अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। लोग बड़े चिढ़ते हैं, यार क्या कर रहे हैं मौलाना। एक जलसे में तो एक आदमी इतना चिढ़ गया जब उन्होंने कहा ना कि एक हाथ अब्बा के नाम पे, एक अम्मा के नाम पे, फिर कहो सुभान अल्लाह, तो चिढ़ के बोला, बोले पैर रह गए, सास ससुर के नाम पे उठा दूं क्या इन्हें भी? तो मतलब लोग चिढ़ जाते हैं यार। लेकिन सुनो, जो हाथ नबी की मोहब्बत में उठता है, जो हाथ नबी की अजमत के लिए उठता है, अल्लाह उस हाथ को बीमारी से महफूज कर देता है।
और सुनो, अब बुराक आ गया। अच्छा, यहाँ पे लोग जितने बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो कम से कम बेसिक तुम याद ही कर लिया करो। ये बार बार रिपीट कराने का मतलब, तुमसे कहलवाने का मतलब सिर्फ इतना कि तुम्हें कुछ याद रह जाए, कुछ याद रह जाए। नहीं, अच्छा, कोई मार्केट में नया गाना आता है, कैसे याद कर लेते हो? फौरन याद हो जाता है ना। कोई नया एक्टर आए तो उसका नाम याद हो जाता है कि नहीं? कोई नई एक्ट्रेस आए उसका नाम भी याद हो जाता है, सब कुछ याद हो जाता है। नए नए हीरो के फिल्मों में हीरो जो काम करें, एक्टर काम करें, उनके नाम याद हो जाएं। एक से एक बढ़िया गाली तुम्हें, गंदी गंदी, बढ़िया क्या, एक से एक घटिया, माज़अल्लाह, एक से एक घटिया गाली तुम्हें याद हो जाती है, गाने तुम्हें याद हो जाते हैं, फिल्मों के नाम तुम्हें याद हो जाते हैं, तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। मगर मुसलमानों, शर्म की बात है, याद नहीं होता तो तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत के ख़ानदान में कौन कौन है, मुस्तफ़ा की वालिदा का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के वालिद का नाम याद नहीं होता, मुस्तफ़ा के सहाबा के नाम याद नहीं होते, मुस्तफ़ा की अहले बैत के नाम याद नहीं होते, याद नहीं होते तो पंजतन के नाम याद नहीं होते। यह है शर्म की बात। बुराक आ गया, बुलबुल सिदरा ने कहा, हुजूर बुराक हाजिर है, तशरीफ फरमा हो जाइए। बुराक बिजली से तेज दौड़ने वाला जानवर, गधे के बराबर ऊंचा, और जहां तक नजर जाए वहां तक उसका एक कदम जाता है। हम देखते हैं सामने कहां तक नजर काम करती है, एक कदम रखता हो इतनी दूर तक। बुराक जन्नत से लाया गया, जन्नती सवारी। हुजूर से कहा, बुलबुल सिदरा ने, हुजूर तशरीफ फरमा हो जाइए। अब सुनो गुलामों, आका ने कितना याद किया हम गुनाहगारों को। जब बुलबुल सिदरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बुराक है, सवार हो जाइए। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, आंखों में आंसू आए। मुस्तफ़ा जब रोने लगे, जिब्राईल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? आका, रोने का सबब क्या है? आका अर्श पे जा रहे हैं, रब से मिलने जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, मगर रोने की वजह क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ए जिब्राईल, आज मेराज की रात है, तुम मेरे लिए बुराक लाए हो, मैं तो बुराक पे बैठकर अर्श पे चला जाऊंगा, मगर मुझे वो मंजर याद आता है जब क़यामत का दिन होगा, जब पुल सिरात पर मेरी उम्मत का गुजर होगा। वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, मुझे वो पुल सिरात याद आ रहा है। ए जिब्राईल, उस पुल सिरात पर मेरी उम्मत कैसे गुजरेगी? हुजूर याद करके उस मंजर को रोने लगे। हुजूर हम गुनाहगारों के लिए रोने लगे। हम गुनाहगार इतने बड़े गुनाहगार हो गए कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि पुल सिरात से भी गुजरना। जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, जैसे नदियों के ऊपर यहाँ पुल बनाते हैं ना, और उसके ऊपर से गुजरते हैं तो इनकी चौड़ाई होती है, 4 लाइन होते हैं, 6 लाइन होते हैं, 2 लाइन होते हैं। मगर वो जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है ना, उसकी कैफियत ये बयान की गई, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, सबको गुजरना है उसके ऊपर से। जहन्नम के ऊपर बना है। जन्नत में जाने का रास्ता वही है। जन्नत में जाना तो उसी पे से गुजर के जाना। जब उस पे से गुजर के जाएंगे ना तो नीचे जहन्नम है। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे। जिन्होंने अच्छे अमल नहीं किए कट कट के नीचे गिर रहे होंगे, जहन्नम में जल रहे होंगे, चीखें बुलंद हो रही होंगी। कैसा खौफनाक माहौल होगा, कैसा खतरनाक माहौल होगा। मगर वहाँ भी ईमान वाले नेक बंदे अल्लाह के, हुजूर के गुलाम, अल्लाह के नेक बंदे, उनकी शान क्या होगी?
फरमाया गया जिन्होंने नेक अमाल किए, जिन्होंने नेक अमल करते करते जिंदगी गुजारी, वो जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो इस तरह से गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। तो हुजूर ने उम्मत को याद किया, हुजूर उम्मत के लिए रोए।